हेलो इवन एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम प्रत्यय प्रकाश है। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा, आपको कैसे देखना है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो जो है ना वो कोई एडिटेड नहीं रहेगा, कोई कट नहीं रहेगा इसके अंदर। तो कुछ वर्ड जो है वो रिपीटेड हो सकता है, उसके लिए माफ़ करना पहले से ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है तो मेरे अकॉर्डिंग 1.5x इस वीडियो को कर लेना, ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। हो सकता है आपको पहले से बहुत कुछ आता होगा, बट शायद 1% 2% नॉलेज आपका वापस बढ़ सके। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, स्टॉक्स में इंट्राडे कैसे सेलेक्ट किया जाता है। बाकी वीडियो भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं जब रिसर्च किया था इस पर, जब मैं खुद सीख रहा था इस चीज़ के बारे में कि स्टॉक्स में एक्चुअली में इंट्राडे कैसे किया जाता है, तो बहुत सारे लोग बस यही बता रहे थे कि इस वेबसाइट पे चले जाओ, आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा बहुत सारा ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसमें से आप कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लो एंड वहाँ से आप ट्रेड पंच कर सकते हो। मतलब 10 वीडियो में से 8 वीडियो में यही बताया गया है कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको सारा टॉप गेनर टॉप लूजर मिल जाएगा, उससे आप कोई स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। बट एक्चुअली में स्टॉक्स इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किया जाता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है और शायद वो बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बताते हैं। मुझे जितना आता है मैं अपने तरीके से उसको बताने का ट्राई करूँगा। कैसे मैं अभी जो चैलेंज स्टार्ट किया हूँ उसमें मैं किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, क्या उसके पीछे लॉजिक रहता है, क्या स्ट्रैटेजी रहता है, वो सारा चीज़ मैं शेयर करूँगा। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बेसिक चीज़ तो है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये मैं रोज़ करता हूँ, बस वही बेसिक चीज़ अप्लाई करना रहता है। आपको ये वीडियो पूरा क्यों देखना है, बस इसीलिए देखना है। मानता हूँ आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा स्टॉक मार्केट में, आपको भी स्टॉक सिलेक्शन आता होगा। हो सकता है कि मुझे जैसा आता होगा आपको वैसा नहीं आता होगा, या आपको जैसा आता होगा मुझे वैसा नहीं आता होगा। आप जिस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते होगे, अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको ये लगेगा थोड़ा सा कि यार ये जो तरीका है ना, अगर मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन में ये वाला चीज़ भी अप्लाई करूँ या ऐड कर दूँ तो मेरा एक्यूरेसी लेवल थोड़ा और बढ़ सकता है। तो शायद इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखो। ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए आए हो उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किया जाता है बिना कोई वेबसाइट के। मुझे लॉजिक बताओ, चार्ट को रीड कैसे करते हैं और क्या तरीका लगाया जाता है। और मैं कोई इंडिकेटर भी यूज़ करने वाला नहीं हूँ। बहुत लोग इंडिकेटर भी यूज़ करवा के दिखाते हैं कि ये इंडिकेटर यूज़ करो, बहुत ही बेनिफिट होगा, ये इंडिकेटर की मदद से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन एनफ होता है स्टॉक्स को पता करने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। हाउ टू सेलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट ही क्यों, जो इंट्राडे स्टार्ट करने वाले हैं या जिनको 2-3 महीना हुआ होगा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं, मतलब इंडिया का जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उसी में ट्रेड करने के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट करो आप उसी 50 कंपनी का ही करो। इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं है कि भाई इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है, इसको पिक करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 जो होता है ना उसके अंदर सारा लार्ज कैप कंपनी आता है और रिस्क बहुत कम रहेगा ऐसे कंपनी में। क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में ना कभी 10% का मूवमेंट एक दिन के अंदर नहीं आएगा। ऐसा पता चला कि रिलायंस 10% आज फॉल कर गया, टीसीएस 10% ऊपर चला गया, ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो वोलेटिलिटी रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं रहता है। वो मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है, बट लार्ज कैप में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता है। ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिले। तो लार्ज कैप कंपनी है, सेफ है, ज़्यादा लॉस होने का चांस इसमें बहुत ही कम है अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसे फॉलो करते हुए जाओगे तो स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए अब देखो हम लोग निफ्टी 50 का स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले इसका चार्ट रीड करना आना चाहिए कि निफ्टी 50 किस तरीके से ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो भी मैं तरीका बताने वाला हूँ मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मतलब आप ये समझ लो कि मैं कल के लिए किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में मैं सीधा क्या करता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे
पहले किस तरीके से चार्ट रहा मुझे कोई मतलब नहीं है, आज का मार्केट में किस तरीके का कैंडल बना बस मुझे उससे मतलब है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का कैंडल है कि आज किस तरीके से कैंडल बना है। अब जैसे ये 1 डे टाइम फ्रेम पे ये आज का कैंडल है, इसका मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसका हाई और लो मार्क करता हूँ। अगर हम लोग इस दोनों के बीच का रेंज देखें ना तो लगभग 110 पॉइंट का है, 22,624 से लेके 22,515-14 तक, ठीक है। मतलब 110 पॉइंट के बीच में ये रेंज मूव किया है आज के दिन। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है। कल के दिन अगर मार्केट ओपन हुआ तो या तो गैप अप ओपन होगा, मतलब ये जो इंट्राडे हाई है इसका उससे ऊपर ओपन होगा। दूसरा कंडीशन, ये जो इंट्राडे लो है आज का उससे नीचे ओपन होगा। तीसरा कंडीशन, या तो बीच में ओपन होगा इसके। यही 3 कंडीशन बनेगा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यही चीज़ आप, ये जो बेसिक चीज़ है उसको अप्लाई करके एक बार देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगा उस चीज़ का। अगर तीनों कंडीशन को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं एक बार, मान लेते हैं कि कल के दिन मार्केट इंट्राडे हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर गैप अप ओपन हुआ। ये चीज़ आपको पता कब चलेगा, 9:07 पे ये हमें पता चल जाता है कि मार्केट यानी निफ्टी किस लेवल पे ओपन होने वाला है। मान लेते हैं कि कल के दिन इसके ऊपर ओपन हुआ, इंट्राडे हाई के ऊपर ओपन हुआ। मैं किस तरीके से इसको देखता हूँ, अब जैसे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है, अब यहाँ पर ना जो निफ्टी का स्टॉक्स होगा, क्योंकि मुझे तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, तो निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स होगा ना, जो 50 कंपनी होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो 50 में से 50 कंपनी जो है वो गैप अप ओपन होगा या फिर वो ग्रीन में ओपन होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। उस 50 कंपनी में से 15 कंपनी रेड में ओपन होगा और 35 कंपनी ग्रीन में ओपन होगा। सिंपल, यही क्लियर है, मतलब ये फंडा है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि सारा कंपनी ही ग्रीन ओपन हो गया। वो 35 कंपनी जो ग्रीन होगा हमको केवल उसको ध्यान देना है। वो 15 कंपनी जो रेड ओपन हुआ है उसको देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये जो इंट्राडे हाई है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस रहता है। अगर मार्केट इसके हाई को क्रॉस कर गया आज, मतलब जब कल मार्केट ओपन होगा और इसके हाई को क्रॉस कर गया, तो बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। जब जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन होगा, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मार्केट उस डायरेक्शन में और ज़्यादा ट्रेंडिंग जा सकता है, हल्का सा मोमेंटम और दिखा सकता है। तो यहाँ पर वो जो 35 स्टॉक जो ग्रीन में ओपन होने वाला है, अब ये भी चीज़ हमें पता चल जाता है। मार्केट ग्रीन में ओपन हुआ, वो 9:07 में पता चल जाएगा। 9:08 तक हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक ग्रीन में ओपन होने वाला है। अब हमारे पास 50 कंपनी में से केवल 35 कंपनी बचा है जिसमें ट्रेड लेने लायक है, मतलब उस ट्रेंड के डायरेक्शन में। मार्केट कैसे ओपन हुआ, गैप अप हुआ, ऊपर ओपन हुआ, तो ट्रेंड अभी के टाइम पे कैसा है, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ है। इसमें मैं लंबे टाइम का ड्यूरेशन इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। इंट्राडे करने के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है कि पिछले 20 दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। मुझे नहीं जानना है कि यार मार्केट पिछले 1 महीना कैसे रिएक्ट किया। मुझे बस सिंपली ये ध्यान रखना है कि पिछले 15 मिनट का कैंडल या मैक्सिमम पिछले 1 घंटे का कैंडल किस तरीके से रिएक्ट किया है। उससे ज़्यादा, उससे बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। फिर से हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि 35 कंपनी हमारे हाथ में है, वो गैप अप ओपन हुआ है। मतलब रात को आपको ये करना पड़ेगा। उस कैंडल का हाई और लो हर एक स्टॉक का मैं मार्क करके रखता हूँ। अब मैं उस 35 कंपनी जो ग्रीन ओपन हुआ है उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो ₹1 ओपन हुए होंगे, मतलब ₹1, ₹2, ₹2.5, ₹3, इस तरीके से ऊपर ओपन हुए होंगे। मतलब सिंपली मैं बताता हूँ, वो जो 35 कंपनी है उसका मैं इसी तरीके से इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो मार्क करके रखता हूँ उस 50 कंपनी का, जिसमें से 35 कंपनी क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। अब वो गैप अप किस तरीके से ओपन हुआ है, क्या वो इंट्राडे हाई को क्रॉस करते हुए ओपन हुआ है जैसे निफ्टी ओपन हुआ है, या फिर उसके बीच में ओपन हुआ है, मतलब इस तरीके से ओपन होगा। अब वो 35 कंपनी में से ना केवल और केवल 10 कंपनी ऐसा होगा जो पिछले इंट्राडे के हाई से ऊपर ओपन हुआ होगा। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं होता है कि 35 के 35 कंपनी जो होता है वो पिछले इंट्राडे के हाई से ऊपर ओपन हो जाए। ऐसा बहुत ही रेयर होता है। मतलब आपको मुश्किल से 10 से 12 कंपनी देखने को मिलेगा जो इस तरीके से, क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है ना, तो कुछ स्टॉक्स जो होते हैं ना
वो भी ऊपर होते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स और स्टॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। निफ्टी में मूवमेंट आया यानी कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसमें मोमेंटम आ रहा है, इसलिए निफ्टी में मूवमेंट आया। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि निफ्टी अगर नीचे गिर रहा है तो निफ्टी का कुछ ऐसा स्टॉक जरूर होगा जो नीचे गिरा रहा होगा इसको। सिंपल सा यही है। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है तो 5 से 10 स्टॉक ऐसा जरूर होगा जो गैप अप ओपन हुआ होगा। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, 35 कंपनी में से मेरे पास अब केवल 10 कंपनी बचा है जो प्रीवियस डे के हाई से गैप अप ओपन हुआ है। मतलब मार्केट खुलने से पहले यानी 9:15 से पहले मेरे पास केवल 10 कंपनी बचता है कि डिसाइड करने के लिए कि यार इस 10 कंपनी में से कौन सी कंपनी में ट्रेड लेना है। फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ कैसे मैं स्टॉक्स को छांटता हूँ। निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 50 कंपनी गैप अप ओपन होगा या ग्रीन में ओपन होगा। 35 कंपनी में लेके चलता हूँ कि ग्रीन में ओपन हुआ, तो 15 कंपनी ऑटोमेटिक हट गया। 35 कंपनी में से जिसका भी इंट्राडे हाई क्रॉस किया होगा उसको मैं वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी को मैं छाट देता हूँ। उस 35 कंपनी में से केवल 10 कंपनी बचता है जो प्रीवियस इंट्राडे हाई को क्रॉस किया है और उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। अब उस 10 कंपनी में से मैं सिंगल कंपनी कैसे सेलेक्ट करूंगा, इसके लिए मैं प्रीवियस चार्ट को यूज़ करता हूँ। पिछला एक हफ्ता वो किस तरीके से रिएक्ट किया है, मैं केवल पिछले एक हफ्ते का बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पिछला एक महीना या पिछला एक साल कैसा रहा, वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। पिछला एक हफ्ता वो 10 कंपनी कैसा मूव किया है। अगर मेरा सेटअप अपसाइड की तरफ बन रहा है तो मैं ये चेक करूंगा उस 10 कंपनी में कि वो पिछला एक हफ्ता उसका ट्रेंड कैसा रहा। क्या पिछले एक हफ्ता से वो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, 1% 1.5% ऊपर मूव किया है कि नहीं मूव किया है, पिछले एक हफ्ता में वो 1-1.5% का रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। उस 10 कंपनी में से ना केवल 2 कंपनी ऐसा बचेगा जो आपको इस तरीके का मूवमेंट दिखाएगा। मतलब 10 कंपनी में से 5 कंपनी तो आपको साइडवेज ही दिखेगा। एक हफ्ते में ये साइडवेज रहा है, आज हल्का सा गैप अप ओपन हो गया है। लिख के दे रहा हूँ ये सब चीज़ होता है। आप एक बार खुद बैठ के एनालिसिस करना कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो लॉजिकल है या फिर नहीं है। 10 कंपनी में से 5 कंपनी होगा जो पिछले एक हफ्ता में साइडवेज रहता, उसका कोई ट्रेंड होगा ही नहीं, ना अपसाइड की तरफ ना डाउन साइड की तरफ। बचा हुआ 5 कंपनी में से अगर मुझे ट्रेंड मिलेगा भी तो 2 कंपनी ऐसा होगा जो पिछले एक हफ्ता गिरा होगा ऐसे, आज हल्का सा गैप अप ओपन हो गया। 2 से 3 कंपनी ऐसा जरूर होगा जिसका ट्रेंड डाउन साइड की तरफ होगा, आज हल्का सा गैप अप ओपन हो गया, प्रीवियस इंट्राडे हाई से गैप अप ओपन हो गया। बचा हुआ 2 कंपनी मानता हूँ, 2 से 3 कंपनी ऐसा होता है जो जिसका ट्रेंड अपसाइड की तरफ है और आज भी वो गैप अप ओपन हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड इज फ्रेंड है वो एक बहुत अच्छा चीज़ है और अपने ट्रेड में उसको अप्लाई करना चाहिए। अगर पिछले एक हफ्ता में मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, पिछले एक हफ्ता में रिलायंस 2% रिटर्न दिया है अपसाइड की तरफ और आज वो गैप अप ओपन हुआ है, तो बाइंग का कंडीशन उसमें पहले से दिख रहा है, उसका ट्रेंड पहले से अपसाइड की तरफ है, आज फिर वो गैप अप ओपन हुआ है। तो स्टार्टिंग का जो 15 मिनट आधा घंटा जो मार्केट होता है उसमें और मोमेंटम उसमें और दिख सकता है। निफ्टी सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, रिलायंस खुद गैप अप ओपन हुआ है, मतलब वो सारा सिनेरियो जो होता है ना वो आपस में कोलैबोरेट कर रहा है। अब ये सारा चीज़ मिल के ना किसी भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का वो एक परफेक्ट कंडीशन बना देता है। अब ये सारा चीज़ ना हम लोग वाइस वर्सा कर देते हैं सेलिंग साइड की तरफ। निफ्टी आज का जो इंट्राडे लो था उसके नीचे ओपन हुआ, 9-7 में हमें ये पता चला कि निफ्टी आज 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ या 80 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ और जो इंट्राडे बॉटम था उसका जो कल का वो उसके नीचे ओपन हो गया। तो ये सेम चीज़ हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सारा कंपनी ही नीचे गिरा होगा, फिर से 35 कंपनी ऐसा होगा जो नीचे गिरा होगा, 15 कंपनी ऐसा होगा जो ऊपर उठा होगा, जो ग्रीन में ओपन हुआ होगा, तो 15 कंपनी हट गया। 35 कंपनी में से उसका जो इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो था क्या वो इंट्राडे लो क्रॉस किया है कि नहीं, उसमें से केवल 10 कंपनी बचेगा जो इंट्राडे लो को क्रॉस किया है। उस 10 कंपनी में से वापस उसका एक हफ्ते का ट्रेंड कैसा रहा, क्या उसका एक हफ्ते का ट्रेंड डाउन साइड की तरफ था कि नहीं। अगर ट्रेंड डाउन साइड की तरफ है तो उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब ट्रेड कहाँ पे पंच करते हैं, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट करते हैं, वो एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी होता है।
आप कितना बजे ट्रेड ले रहे हो। मैं हमेशा 9:20 के बाद ट्रेड लेता हूँ। पहला 5 मिनट का कैंडल बनने देता हूँ, चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर कोई भी स्टॉक ऊपर ओपन हुआ नीचे ओपन हुआ, पहला 5 मिनट का कैंडल मैं ऑब्जर्व करता हूँ। वो जो लास्ट 2-3 स्टॉक बच जाता है सेलेक्ट करने के लिए कि यार ये 2-3 कंपनी में से कैसे सेलेक्ट करूँ। कभी कभी मैं वीडियो में भी बोलता हूँ कि आज ये 2 कंपनी में से कन्फ्यूज़न हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहला 5 मिनट का कैंडल दोनों सेम बनाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो मैं पहला 5 मिनट का कैंडल का वेट करता हूँ, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। भले ही मुझे टारगेट छोटा मिले, लेकिन जो विनिंग स्ट्रैटेजी है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो गया तब क्या करें। अब इस कंडीशन पे ना मैं जो टॉप गेनर और टॉप लूज़र होता है ना उसको मैं अप्लाई करता हूँ। मतलब अगर आप धन यूज़ करते होगे तो धन में आपको ये फीचर मिलता है, या फिर बाकी ब्रोकर में भी मिलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल धन में ही मिलता है। आपको ये जो टॉप, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा टॉप गेनर या फिर यहाँ पर दिख रहा होगा टॉप लूज़र, तो अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुआ फिर भी टॉप लूज़र और टॉप गेनर दिखाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है? अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्टॉक सिलेक्शन में। फिर मुझे ये चेक करना पड़ता है कि पिछले एक हफ्ता में निफ्टी कैसे मूव किया है। अगर पिछला एक हफ्ता निफ्टी डाउन साइड की तरफ है तो फिर टॉप लूज़र की तरफ मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुआ तो। अगर पिछला एक हफ्ता निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया है तो फिर टॉप गेनर की तरफ मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जितना भी चीज़ आपको बताया वो क्या था, एकदम बेसिक चीज़ था, सिंपल था स्टॉक सिलेक्शन के लिए। कहीं पे कोई वेबसाइट पे नहीं जाना है, एनएससी का वेबसाइट या धन के वेबसाइट पे जाकर देखो कि आज टॉप गेनर टॉप लूज़र कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि टॉप गेनर और टॉप लूज़र में ही ट्रेड करना है। उस कंपनी में बस आपको ये 3 चीज़ चेक करना है, मोमेंटम है कि नहीं, वोलेटिलिटी है कि नहीं, एंड वॉल्यूम है कि नहीं। बाकी उसके अलावा प्राइस का मूवमेंट ही सब कुछ डिपेंड करता है किसी भी ट्रेड में। और जो बेसिक चीज़ रहा कि फिर टारगेट कैसे डिसाइड करें, वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का खेल है। मैं ले के चल रहा हूँ कि उतना आपको आता होगा। अगर आप एक साल 1.5 साल से मार्केट में हो तो सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताने का ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट्स ऑल, मुझे इतना ही चीज़ एक्सप्लेन करना था स्टॉक्स को कैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सब कोई कर सकता है और इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर करने लगे ना तो ये एक होता है ना कि आपको आइडिया लग जाता है कि यार इस स्टॉक में मोमेंटम आज नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको वो पता चल जाएगा। निफ्टी 50 ही क्यों मैं सेलेक्ट करता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं इस चीज़ में नया हूँ, स्टॉक्स में इंट्राडे में अगर मैं नया हूँ तो मैं हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स के पीछे ना पड़ूँ, लॉस होने का चांस ज़्यादा है। उस तरीके के इंडेक्स में कभी कभी स्टॉक्स 5-5% टूट जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द ट्रेड बढ़ जाता है। तो बस यही था वीडियो का। तो बस वीडियो का मोटिव यही था कि कैसे स्टॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। और जो भी मैं आपको बताया हूँ उसमें आपको अगर हल्का सा भी कुछ डाउट लगे ना, कमेंट में प्लीज़ बताना, वो सारा चीज़ का मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर रिप्लाई नहीं दे पाया, मुझे लगा कि यार इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर अगला वीडियो उस टॉपिक पे ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।